कोरोना वायरस तेजी से फैलने वाली वबा है जिसका सामना इस वक्त पूरी दुनिया को है। 180 से ज्यादा ममालिक इस आलमी वबा की लपेट में हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी को मंजर आम पर आया, जिसके बाद मुल्की सतह पर कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा पंजाब है, जहां मरीजों की तादाद 2500 से जायद है। हुकूमत पाकिस्तान ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर पूरे मुल्क में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया है। मरीजों के इलाज के लिए कई मकामात को क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील कर दिया है। हंगामी बुनियादों पर बनाए गए अस्पताल में लाहौर का एक्सपो कोरोना वायरस हॉस्पिटल सरे फहरिस्त है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस अस्पताल को बराह रास्त रेस्क्यू 1122 की सरपरस्ती में दिया गया है। ज़मीन.com की टीम ने असल हकाइक की तलाश में एक्सपो कोरोना वायरस हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरे का मकसद उन तमाम हकाइक को मंजर आम पर लाना था जो अवाम के रिलीफ के लिए रातों रात क़याम में लाए गए। एक्सपो कोरोना वायरस हॉस्पिटल के दौरे में हमारी मुलाकात रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर से भी हुई। देखिए, रेस्क्यू 1122 पहले भी कोई भी इमरजेंसी हो, उसमें गैस लीक हो या पेशेंट्स की जो मुंतकली होती है उसमें हैज़र्डस पेशेंट्स को हम शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल्स तो पहले से इन प्लेस हैं, जहाँ पे उन्होंने मास्क का इस्तेमाल करना है, उनको ग्लव्स दिए गए हैं ताकि इन चीज़ों को वो फॉलो करते हुए बाहिफाजत किसी भी पेशेंट की शिफ्टिंग कर सकें। सो ये तो एक पहले से प्रोटोकॉल इन प्लेस था। ये वाला चूँकि एक पैंडेमिक सिचुएशन बनी और एक इंटरनेशनली एक बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन थी, फिर इसके लिए कुछ हमें जब ये डिक्लेयर हुआ पैंडेमिक और इस ऐसी सूरत हाल का जिस वक्त पता चला, तो उसके लिए फिर हमें इंतज़ामात करने पड़े। फिर जो उस वक्त हमारा बैच ट्रेनिंग में था, यानी बलूचिस्तान का और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा का और उसके साथ हमारा पंजाब के भी लोग ट्रेनिंग थे, उनको हमने फिर इस प्रोसेस से गुजारा कि ऐसी सूरत हाल में जब उन्होंने जाना है तो किस तरीके से उन्होंने प्रॉपरली अपने मास्क को इस्तेमाल करना है, किस तरह से उन्होंने अपनी हिफाजती इक़दामात लेने हैं, किस तरह से ग्लव्स का इस्तेमाल करना है ताकि वो महफूज रहें और सही तरीके से क्योंकि हमारी अव्वलीन तरजीह है हमारे अपने रेस्क्यूअर्स जिनके कि हम सेफ्टी को इंश्योर कर सकें ताकि वो बाहिफाजत ऐसे पेशेंट्स को इफ़ेक्टिवली और सही तरीके से मैनेज कर सकें। इस वक्त तक हम तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसे लोगों की मुंतकली कर चुके हैं पंजाब के अंदर। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम कर रही हैं। तो ये सारी जो है ये सारी सर्विसेज इस वक्त जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें डिसइंफेक्ट करना, जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे लोगों की ज़्यादा आमदोरफ्त है, उस एरिया को ज़रूरत है, जिस तरह हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह आपके रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, बस स्टॉप्स हो सकते हैं, मार्केट्स हो सकती हैं, इन एरियाज़ को या पब्लिक ऑफिसेज़ हैं उनको डिसइंफेक्ट करना। उसके साथ साथ जो भी लोग ऐसी जगहों पे आ रहे हैं, जिस तरह इनसेंसिटिव पब्लिक ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग ताकि वो बाकियों को ना इन्फेक्ट कर दें। इसी तरीके से साथ साथ जो भी इस किस्म के हमें कॉल्स आती हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि उसको हमने स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बिकॉज उनमें से ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं क्लियर करता चलूँ कि देखिए, अगर आप बिला वजह थोड़े से भी माइनर सिम्टम्स के साथ या आप शुबे में भी हॉस्पिटल जा रहे हैं तो नहीं भी इन्फेक्शन तो वहाँ से आप लेकर आ रहे हैं, बिकॉज एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो वहाँ पे चूँकि हर किस्म के लोग आ रहे हैं, हर किस्म के जरासीम वहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपका जो रिस्क है ऑफ कंटेमिनेशन वो काफ़ी होगा। तो इसलिए वहाँ पे उस वक्त तक ना जाएं जब तक कि वाज़ेह तौर पे आपको बुखार और या सांस में लेने में दुश्वारी है। हाँ, वो इंडिकेशन है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। बट अदरवाइज़ 85% लोग अगर आप देखें इंटरनेशनल डेटा में भी, तो वो तकरीबन आपके माइनर सिम्टम्स अगर कोई डेवलप भी होते हैं या कुछ और, तो वो ग्रेजुअली अपनी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर लेंगे, जो इस वक्त हम सारा पिक्चर देख रहे हैं। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि हर खांसी नज़ला ज़ुकाम को ऐसी सूरत हाल में मत लीजिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर खुदा न खास्ता आपको बुखार और साथ सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, हाँ, दैट इज़ अ सीरियस सिचुएशन विच नीड्स अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, उसमें ज़रूर रेस्क्यू से रब्ता करें। हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन है 1122। और अगर आपको शुबा है कि जी मुझे कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल कोरोना रेस्क्यू हेल्पलाइन शुरू की है जो कि 1190 है। सो इमरजेंसी नंबर है 1122। और अगर आपको सिर्फ शुबा है तो फिर 1190 कोरोना रेस्क्यू हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे वो आपको गाइड करेंगे कि किस वक्त आपको कौन सी ट्रीटमेंट की और कहाँ पे जाने की ज़रूरत है।
जहाँ पे भी हमें कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है या इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट है, वहाँ पे पूरा उन्होंने, आपने यहाँ पे भी देखा कि फैसिलिटी के अंदर मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे लोग जिनको के फिर वहाँ पे पूरा उन्होंने सूट पहना होता है, उन्होंने पूरा मास्क पहना होता है और सेफ्टी गॉगल्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं प्रॉपरली सील करके, और फिर वो ऐसे पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं। फिर वो जो वापस आते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, एम्बुलेंस को भी, उनको भी, और फिर उसके बाद वो अपना सूट उतारते हैं। अक्सर लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो गई मास्क के बारे में भी और ग्लव्स के बारे में भी। मास्क आपको डेफिनेटली उस वक्त ज़रूरत है जहाँ पे भी आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपके डिफरेंट लोगों के साथ कांटेक्ट आना है जिनका आपको नहीं पता। जब आप घर में हैं, आप जानते हैं सब लोग महफूज हैं, तो वहाँ पे आपको हर जगह पे इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, जहाँ पे आपके घर में कोई ऐसा लोग हैं जिनको के कोई खांसी नज़ला ज़ुकाम है, तो वो ज़रूर पहने ताकि वो, और उनको साइड पे एक आइसोलेशन में भी रहना चाहिए ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। ग्लव्स जो पेशेंट ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट्स को जो डील कर रहे हैं उनको डेफिनेटली यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन हर आदमी को जब आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ कर लें जहाँ पे भी आपने कहीं पे टच करना है या कुछ और, उसके बाद फ़ौरन उसको उतार के अपने हाथ धो लें। लेकिन हर जगह के ऊपर आपको घर में भी जहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, एरिया सेफ है, हर जगह पे, वरना उसमें बल्कि रिस्क ज़्यादा है, बिकॉज जब आप पहन लेते हैं बेहतर है उससे बार बार आप हैंड वॉश करें, ना सैनिटाइज़र, बिकॉज सैनिटाइज़र भी कुछ देर के लिए साफ़ कर देगा, लेकिन जब भी आपको शुबा है, अपने शक है कहीं पे ऐसा किया, तो जाएँ हैंड वॉश करें, उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। और उसके बाद सोप से जब आप इसको एक पहन लेते हैं और इतनी देर के लिए आप पहने रखते हैं, अब आप जिस तरह से हर जगह पे टच कर रहे हैं, कभी आपने अपने मुंह को हाथ लगा लिया, इधर हाथ लगा लिया, और आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है कि जी मैंने ग्लव पहना हुआ है। अब ग्लव का ऊपर वाली सरफेस तो इन्फेक्टेड है, सो एक्चुअली आप ज़्यादा उसमें जो है वो प्रॉब्लम। हाँ, जहाँ पे बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे आप समझते हैं आपने ऐसी सर्फेसेस जिस पे किसी ऐसे लोगों ने टच किया होगा जो इन्फेक्टेड है, या आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, जिस तरह शॉपिंग करने आपको मजबूरन जाना, वो भी आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहें। जब आपको कोई बहुत एसेंशियल आइटम्स लेनी है घर की, खाने के लिए कुछ और, तो फिर आप जब जा रहे हैं तब आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लें ताकि आप महफूज रहें। और इससे पहले कि आप अपनी गाड़ी में आके बैठें तो उस वक्त उस ग्लव्स को फारिग कर दें ताकि ये ना आपकी गाड़ी भी कंटामिनेट हो जाए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आप उसको उतार दें और साथ डिसइंफेक्टेंट का, बिकॉज वहाँ पे पानी नहीं है। हाँ, वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट कम्स इन हैंडी, ताकि वहाँ पे आप डिसइंफेक्टेंट लगा के पहले अपने आप को डिसइंफेक्ट कर लें और फिर आप जो है वहाँ पे आप गाड़ी के अंदर बैठें ताकि आपकी गाड़ी इन्फेक्ट ना हो जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक पैनिक और फियर है, जिसकी वजह से हम डेली की तकरीबन 2000 मेडिकल एमरजेंसीज़ रेस्क्यू सिर्फ मैनेज करता है, और उसमें से तकरीबन ऑन एन एवरेज 70 to 90 डेथ्स डेली होती थी, जिसमें हार्ट अटैक्स हैं, जिसमें और उनको काफ़ी सारी मेडिकल एलिमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से ये एन एवरेज थी। आज वो भी, चाहे वो हार्ट का मरीज़ है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, और उस वक्त उसको हर एक मरीज़ को, या कोई सड़क पर ड्रग एडिक्ट भी पड़ा है, उसको भी हम कोरोना लेबल करके आपस में इतना फियर और पैनिक उस एरिया में क्रिएट कर देते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कहीं पे जहाँ पे कोरोना के मरीज़ सड़कों पे गिर रहे हो, और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जो भी मरीज़ आपको नज़र आते हैं, या तो कोई मिर्गी एपिलेप्सी है, किसी को कोई ड्रग एडिक्ट्स हैं, इसी तरह किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, वो ये ना हो कि हम इस फियर या इस पैनिक के अंदर उनको जो ट्रीटमेंट और इलाज मिलना था वो भी उनको निगलेक्ट हो जाए या उसमें डिले हो जाए। सो प्लीज़, जहाँ पे आप समझते हैं जहाँ पे ऐसे पेशेंट हैं वहाँ पे हमें ज़रूरी एहतियात की डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल में बिला वजह हमें पैनिक भी नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि हम जो है हमें एहतियात करनी है, हमें फासला रखना है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें एहतियात करनी है, और डरने की बजाय एहतियात अगर हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये डिज़ीज़ स्प्रेड नहीं होगी और हम सब लोग महफूज तरीके से और अच्छे तरीके से इस जो एक पूरी इमरजेंसी आई हुई है कोरोना इमरजेंसी से हम बाहर निकल सकेंगे। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि कोरोना से हमें डरना नहीं है, हमें एहतियात करनी है। अगर आपको कोई भी शुबा है या कोई भी ऐसी हाल है, आप 1190 एक कोरोना रेस्क्यू हेल्पलाइन बनाई गई है, उस पर आप मशवरा ले सकते हैं। और फिर अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पे आपको बुखार या सांस लेने की दिक्कत है, तो इमरजेंसी हेल्पलाइन 1122 काम कर रही है। आपको हेल्थ डिपार्टमेंट ने मौसर फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा ताकि आपका बाहिफाजत इलाज भी हो सके और स्प्रेड ऑफ डिजीज़ भी ना हो सके। हुकूमत के साथ ताउन कीजिए। अब कुछ अर्सा अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रख लेंगे, लॉकडाउन पे अमल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हम इसके फैलाव को रोक सकेंगे और उससे हम जल्द अज जल्द बाहर भी निकल सकेंगे और इस इमरजेंसी पे काबू पा सकेंगे। थैंक यू।